मोटरवे पुलिस में आप किस तरह से भर्ती हो सकते हो, मोटरवे पुलिस की जॉब्स जो हैं वो उसके लिए कब से दोबारा टेस्ट शुरू होंगे, लेटर कब आएंगे, इसका क्राइटेरिया किस तरह से होगा। जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी जरा गौर से सुन लीजिए। जनरली क्राइटेरिया बता देता हूं और आपके जो रैंक्स हैं वो तालीम के हिसाब से और उम्र के हिसाब से अलग अलग होते रहते हैं। जनरल आपको बता देता हूं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूं, आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं और आपको बताता हूं कि आपने अपनी डिजायर जॉब किस तरह से हासिल करनी है। मोटरवे पुलिस में सबसे पहले आपका जो कद है वो 5 फीट 8 इंच होना चाहिए किसी भी रैंक के लिए जो यूनिफॉर्म रैंक है। उसके बाद जो गर्ल्स का कद है वो 5 फीट 4 इंच होना चाहिए। आपकी जो उम्र है 18 से 25 साल है। 3 साल जनरल एज रिलैक्सेशन आपको हासिल है, 28 साल, और 2 साल इसमें मजीद आप लगा लो, यानी 18 से 30 साल के दरमियान में आप भर्ती हो जाते हो, जिसमें गर्ल्स हैं, जिसमें माइनॉरिटीज हैं, जिसमें मुख्तलिफ पाकिस्तान के रूरल डिफाइंड एरियाज हैं। फेडरल इदारा है, वफाकी इदारा है, पूरे पाकिस्तान में आप कहीं भी किसी जगह से अप्लाई कर सकते हो। आपको रेंज वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज और सूबा वाइज आपको भर्ती किया जाता है। उसके बाद जो आपकी तालीम है वो आपका जो जेपीओ होते हैं, जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर, उन सब के लिए मैट्रिक भी है और एफएफएससी भी है। आपके पास जो जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर सब इंस्पेक्टर के तौर पे आते हैं उनकी जो तालीम है वो ग्रेजुएशन है। उसके बाद जो सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर आते हैं इंस्पेक्टर के तौर पे उनकी भी ग्रेजुएशन है। उसके बाद जो आपके डीएसपी साहिबान आते हैं यानी सीनियर ऑफिसर्स, उनके लिए मास्टर डिग्री है। इसमें एसपी साहिबान भी डायरेक्ट भर्ती होते हैं मोटरवे में, उन सब के लिए भी मास्टर लेवल की डिग्री है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इनका एग्जाम कंडक्ट करता है। छोटे रैंक्स का एग्जाम जो है वो मोटरवे पुलिस खुद कर सकती है या किसी और को दे सकती है, एनटीएस, ओटीएस, वटएवर। ये सारे का सारा आपका हो गया क्राइटेरिया। पाकिस्तानी शहरी होनी चाहिए, ड्यूल नेशनलिटी नहीं चलेगी। 6x6 आपकी नजर होगी, विद और विदाउट ग्लासेस। आप लोगों ने दौड़ लगानी होगी 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर या 1 माइल। गर्ल्स यही दौड़ 10 मिनट में लगाती हैं। आप लोगों की जो चेस्ट है वो 33 साढ़े 34 इंच होनी चाहिए, गर्ल्स इससे मुस्तस्ना है। उसके बाद फिर आप लोग पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो तनख्वाह है आपके रैंक के हिसाब से होती है। सबसे छोटे रैंक की जो तनख्वाह है कम अज कम 40 के 40,000 से शुरू होती है। मोटरवे में कुछ अलाउंसेस ज्यादा है, तनख्वाह ज्यादा है। 8 घंटे आपकी ड्यूटी होती है, महीने में 4 छुट्टियां आपको मिलती हैं, यानी वीकली रेस्ट होती है आपकी। आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ड्यूटी ली जा सकती है, लेकिन अमूमन आपको अपने घर के नजदीक जो बीट होती है उसी में आपको ड्यूटी करवाई जाती है। बिकॉज आप घर भी देख लो, फैमिली का लूट काफट भी कर लो और अपनी जॉब भी कर लो। तालीमी असनाद, डोमिसाइल, CNIC, आपकी तमाम जितनी टेस्टिमोनियल्स हैं, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट्स वटएवर, जो भी, आप तमाम चीजों के 3 सेट बनवा के रख लो। जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूं, जो अप्लाई कर चुके हैं वो भी, आइंदा आने वाली जो जॉब्स होती हैं उसके लिए आपको आसानी होती है। जब भी टाइम मिले अपने डॉक्यूमेंट्स के 3 सेट बनवाएं, किसी गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा लें। इसी तरह से 16 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर वो भी आप अटेस्ट करवा के रख लें। ब्लू आपका जो बैकग्राउंड होता है उसकी जो फोटो होती है वो सारी की सारी। इस तरह से जो भी जॉब आती जाएगी आप उसमें अप्लाई करते जाओगे आसानी के साथ। अगर आप भर्ती भी हो जाते हो देन भी आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है तो आप वो वहां पे दे सकते हो। ये हो गया जी मोटरवे में क्राइटेरिया। उसके बाद आपके जो लेटर्स हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके जो आने वाले चीज़ें हैं सिलेक्शन के तौर पे, आपकी रिक्रूटमेंट है, आपकी मेजरमेंट है, आपकी दौड़ है, आपके रिटर्न एग्जाम है या इंटरव्यू है, वो सारे के सारे जरा गौर से सुन लें। इस पे काम शुरू हो चुका है। आप लोगों के दोबारा से लेटर आने शुरू हो जाएंगे और आपको अल्फाबेटिकली लेटर आएंगे। मिसाल के तौर पर जो ए से नाम शुरू होते हैं, जैसे अली है, जैसे अकरम है, इन सबको पहले मिलेंगे। उसके बाद जिनके जी से नाम शुरू होते हैं वो एंड पे जाके आएंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप जिस जिस अल्फाबेट के हिसाब से आपके नाम है उसी हिसाब से आपको लेटर्स आएंगे। इसलिए परेशानी होना, कुछ बच्चों के लेटर आ गए, कुछ के नहीं आए जी, कुछ के आ रहे हैं जी, मेरा क्यों नहीं आ रहा जी, आपके बहुत से सवाल होते हैं। तो ये इसलिए मैंने आपको बता दिया डिटेल के साथ। अब सुन लीजिए जी, आपके मराहल क्या होंगे। फिजिकल मेजरमेंट होगी, सबसे पहले कद और चेस्ट आपकी मेजर होगी। उसके बाद फिर अगला स्टेप आपका आ जाएगा दौड़ का। दौड़ने के बाद तीसरा स्टेप आपका आ जाएगा रिटन टेस्ट का। रिटन टेस्ट के बाद चौथा स्टेप आपका आ जाएगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट या पर्सनैलिटी टेस्ट का। ये इंटरलिंक होता है इंटरव्यू के साथ। उसके बाद आपके इंटरव्यू हो जाएंगे, आप सिलेक्शन हो गई और उसके बाद फिर ड्राइविंग का टेस्ट होगा। मोटरवे में ड्राइविंग का टेस्ट भी आपका होगा। आपने गाड़ी चलानी होती है, ऑलमोस्ट तमाम ड्राइवर होते हैं। उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है जी, आपको ऑफर लेटर मिल जाते हैं। उसके बाद फिर आप डिपार्टमेंट में आ जाते हो। डिपार्टमेंट आपका खुद से मेडिकल करवा के उस मेडिकल से आपकी तनख्वाह पे शुरू हो जाती है। ये सारे के सारे आपके मराहिल हैं। अब जरा गौर से सुन लीजिए कि आप लोगों के सवाल जो आप बार बार करते हो, यूट्यूब कमेंट्स में भी करते हो, व्हाट्सएप पे भी आके करते हो, वो सवाल जरा गौर से सुन लीजिए। ये सारे एग्जाम्स कब शुरू होंगे? बहुत
जल्द शुरू हो जाएंगे बेटा। नेक्स्ट मंथ हो सकता है आपको आने शुरू हो जाए और आपके प्रोसेस शुरू हो जाए, लेटर आने शुरू हो चुके हैं। और ये सारी की सारी चीजें आप करोगे। इन चीजों को गौर से देखो, आपने इन चीजों से गुजरना है, डेली मशक करनी है, प्रैक्टिस करनी है, रोजाना पढ़ना है, नोट्स लो, उन नोट्स से फायदा उठाओ। जो चीजें मैंने अपने नोट्सों में बताई हुई हैं, जो बच्चे नोट्स ले चुके हैं, उसी के मुताबिक चलना है बेटा। दिन रात काम करना है, गाइडलाइन जो मैंने आपको दी हुई है उसी के मुताबिक चलना है, उससे बाहर नहीं जाना। इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे किसी भी जॉब के लिए। बहुत से बच्चे बार बार हर रोज मुझे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि जनाब मैं फलां भर्ती हो गया हूं, फलां भर्ती हो गया हूं, मुझे बड़ी खुशी होती है। तो आप लोग मेहनत करो, इंशाल्लाह सारे के सारे भर्ती हो जाओगे, कोई इशू ही नहीं है। मैंने सर बैरून मुल्क से तालीम हासिल की हुई है, तो क्या मैं भर्ती हो सकता हूं? बिल्कुल आप हो सकते हो। आपको सिर्फ एक काम करना होगा, आपको अपनी डिग्री HEC से अप्रूव्ड करवानी होगी। हायर एजुकेशन कमीशन को अपनी डिग्री अप्रूव करवा लें, आप भर्ती हो सकते हो। मेरी सर पॉलिटिकल साइंस है, उसके साथ मैंने जियोग्राफी, क्या मैं भर्ती हो सकता हूं? बिल्कुल आप हो सकते हो जी। सब्जेक्ट्स का कोई इशू नहीं है, मैटर नहीं है, जोन से मर्जी आपके सब्जेक्ट्स हो। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं, मैं एग्रीकल्चर में कर रहा हूं जी, मैं फिल्म इंडस्ट्री में मास्टर कर रहा हूं, मैं फलां में कर रहा हूं। आप लोग जिस भी सब्जेक्ट में हो, जिस भी फील्ड में हो, आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें सब्जेक्ट का कोई चक्कर नहीं है। मेरी ग्रेजुएशन में 3rd डिवीजन है, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं भर्ती हो सकता हूं? देखिए, अगर एड के मुताबिक आपको बताया गया है कि 50% मार्क्स हो, तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, चाहे डिवीजन आपकी 3rd हो, 2nd हो, जो भी वटएवर, आपके 50% मार्क्स जरूर होने चाहिए। अगर C ग्रेड बताया गया तो C ग्रेड आपका होना चाहिए। एड के मुताबिक आपने एक्ट करना है। मोटरवे में जो इंस्पेक्टर भर्ती होता है, सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर, क्या वो वापस आके डिस्ट्रिक्ट पुलिस में SHO लग सकता है? ये बहुत से बच्चों का सवाल है जी। बिल्कुल नहीं लग सकता जी। मोटरवे अलग से है, पुलिस जो डायरेक्ट मोटरवे में भर्ती होंगे वो वापस डिस्ट्रिक्ट में आके SHO नहीं लग सकते। हाल बता जो डिस्ट्रिक्ट से मोटरवे में जाते हैं ऑन डेप्यूटेशन मखसूस अरसे के लिए, उनकी पीछे सीनियरिटी डिस्ट्रिक्ट में ही होती है, वो वापस डिस्ट्रिक्ट में आके SHO लग सकते हैं। जो वहां के भर्ती होते हैं JPO या SPO या PO, वो भर्ती वापस आके डिस्ट्रिक्ट में एज SHO नहीं लग सकते। वो अलग से डिपार्टमेंट है, ये अलग से डिपार्टमेंट है। क्या मुझे पुलिस की तरह ही प्रोटोकॉल मिलेगा अगर मैं मोटरवे में सब इंस्पेक्टर बन जाता हूं, इंस्पेक्टर बन जाता हूं? मेरे पावर इख्तियारात वही होंगे, मेरी पावर कितनी होगी? ये आपके बहुत से सवाल होते हैं जी। आपकी पावर इतनी होगी कि मोटरवे के ऊपर आपको जितने मोटरवे एक्ट और रूल्स के तहत और हाईवे रूल्स के तहत और ट्रैफिक रूल्स के तहत जितने इख्तियारात आपको हासिल हैं मोटरवे पुलिस को, वो सारे के सारे आपको हासिल हैं। आप अपनी मोटरवे की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर वो सारे रूल्स, इख्तियारात, पावर्स इस्तेमाल करोगे। ये जो आप सोचते हो ना जहन में कि मैं किसी को भी पकड़ लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं पर्चा दे दूंगा, मैं हवालात में बंद कर दूं, फलां कर दूं, मेरे पास गाड़ी हो, प्रोटोकॉल हो, ये सारी चीजें बेटा आप लोग देखते हो, लेकिन हर बंदा रूल्स के अंदर ही काम कर रहा होता है। कोई बंदा भी रूल्स को ओवर रूल नहीं कर सकता, वायलेशन नहीं कर सकता। कानून के अंदर ही रह के उसने काम करना होता है। हाँ, जितने क्रिमिनल्स हैं या इलीगल एक्टिविटीज में मुब्तला लोग होते हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई करनी है पुलिस ने, उनको पुलिस ने पकड़ना ही पकड़ना है। ये चीजें होती हैं। और बाकी जो जितने इख्तियारात होते हैं उस सीट के होते हैं, उस ज्यूरिसडिक्शन के होते हैं। मसलन अगर आप SHO लगे हो तो SHO को कानून के सारे इख्तियारात देता है, कानून के सारी पावर्स देता है, जिसके तहत वो क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई करता है। मोटरवे पुलिस में अगर आप मोटरवे पे ड्यूटी कर रहे हो तो वहां पे जो ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन होगी, मोटरवे रूल्स की वायलेशन होगी, ओवर स्पीडिंग होगी, गाड़ियों में जो बैठे लोग हैं वो गाड़ियों के अंदर जो वायलेशन करेंगे वो आप सारे के सारे इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हो। वो सारी चीजें आपको हासिल हैं। मेरा कद 5 फीट 7.5 इंच है, तो क्या मैं चल जाऊंगा? बिल्कुल नहीं जी। मोटरवे में 5 फीट 8 इंच कद है हर जॉब के लिए। तालीम अलग अलग हो सकती है, उम्र अलग अलग हो सकती है, कद आपका इतना ही है 5 फीट 8 इंच और गर्ल्स का 5 फीट 4 इंच और चेस्ट आपकी 33 साढ़े 34 इंच होनी चाहिए और गर्ल्स इससे मुस्तस्ना है। दैट्स इट। आपकी जो उम्र है वो आपकी सीट के हिसाब से होती है। सब इंस्पेक्टर के तौर पे अलग से है, इंस्पेक्टर के तौर पे अलग से है, कांस्टेबल के तौर पे अलग से है, तो लिहाजा आप इसमें भर्ती नहीं हो सकते जिनका कद छोटा है। हाल बता मोटरवे में जो दीगर जॉब्स होती हैं जैसे ऑफिस वर्क है, जैसे कि क्लैरिकल जॉब है, UDC है, LDC है, असिस्टेंट है, सुबडेंट है, AD मोटरवे है, जो ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए ये कद की शर्त या क्राइटेरिया नहीं है। वो यूनिफॉर्म जॉब नहीं है, उन्हें ऑफिस में काम करना होता है, इसलिए वहां पे आप भर्ती हो सकते हो और मोटरवे में अपनी जॉब सर्विस का आगाज कर सकते हो। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के मोटरवे में जितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उन सबको मैंने बताना था क्राइटेरिया। नए लोगों को भी बता दिया, जो बच्चे चैनल पे आते हैं वो सारे के सारे इन मालूमात से फायदा उठा सकते हैं। आप लोग दिन रात तैयारी कीजिए, आपकी भर्ती शुरू हो गई है जी, दोबारा से ये काम इस पे शुरू हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।